वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मी सपना सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बीए सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। भारतीय इतिहास के स्रोत। इस काल के इतिहास के स्रोत प्राचीन काल की तुलना में अधिक थे क्योंकि इस काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य अधिक मिले हैं। इस काल की कला तथा लेखन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया था क्योंकि इस काल के कुछ समय बाद ही कागज़ का प्रचलन हो गया था। और जब से कागज़ का प्रचलन शुरू हुआ था उससे हमें तथ्य तथा उन मतलब कागज़ के रूप में जो तथ्य हुए उभर कर आए थे, जो स्रोत हमें प्राप्त हुए थे, उनको संभाल कर रखना क्या हो गया था, सुविधाजनक हो गया था। इस काल में भवन निर्माण भी देखे गए हैं। विदेशी यात्रियों के द्वारा मतलब विदेशी यात्रियों के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए हैं, जिनसे जो विदेशी यात्री या फिर जो दार्शनिक भारत के अंदर आए थे उन्होंने अपने ज्ञान को लिखित व्यवस्था में लिखा है, जिससे ज्ञान समरण, उनकी जानकारी और अपना वृत्तांत उन्होंने जो लिखा है उससे भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिली है। तो भारतीय इतिहास के स्रोत है वो 3 टाइप के हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत। इस काल पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं यथार्थ पुस्तकें काफ़ी मात्रा में है। साहित्यिक स्रोत के अंदर हम ज़्यादातर पुस्तकों का ही अध्ययन करेंगे जो हमें इस काल से प्राप्त हुई हैं। उनमें सबसे विशेषकर भाषाएं हैं जो अरबी और फारसी है। बाद में उनका अनुवाद डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर हुआ था। जो साहित्यिक स्रोत है वो 3 टाइप का है: पूर्व मध्यकालीन साहित्य, सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य। जो मैंने मेन थे वो इनके अंदर लिख रखे हैं। जैसे पूर्व मध्यकालीन साहित्य पृथ्वीराज रासोराज तरंगिणी, और दूसरा है सल्तनतकालीन के अंदर ताज उल यासिर, लबकात नासिरी। तीसरा है मुगलकालीन साहित्य के अंदर हुमायूंनामा, अकबरनामा, आइन अकबरी। ठीक है। और सेकंड पार्ट है पुरातात्विक स्रोत। इसके अंदर हम पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो किसी युग विशेष के लोगों के द्वारा निर्मित हो। हम उनसे इनके अंदर हम जो मतलब किसी युग विशेष के जो लोग हैं उनके द्वारा दैनिक जीवन में जो उन्होंने वस्तुओं के रूप में जिन चीज़ों का प्रयोग किया है दैनिक जीवन क्रियाशैली में अपने, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि साहित्यिक स्रोत पहले ना बहुत ही कम मात्रा के अंदर हमें उपलब्ध होते थे। जब से लेखन शैली या फिर कागज़ का आविष्कार हुआ उसके बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ साहित्यिक स्रोत कम जानकारी देते हैं, इस संदर्भ में अभिलेख, स्मारक, भवन तथा प्रचलित मुद्राएं काफ़ी जानकारी देती हैं। इसमें भवन निर्माण तथा स्थापत्य कला का भी अधिक महत्व है। जो पुरातात्विक स्रोत है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे स्थापत्य संबंधित स्रोत और अन्य स्रोत। स्थापत्य संबंधित स्रोत के अंदर हम डिस्कस करेंगे जैसे सल्तनत कालीन में जो निर्माण हुए हैं सल्तनत कालीन युग के अंदर, जैसे कुवैत उल इस्लाम की मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, मकबरे, गुंबद, इलाही दरवाज़ा, दौलतगिरी। और सेकंड है इसका मुगल कालीन निर्माण। उच्च कोटि के भवन बनाए गए थे इसके अंदर: काबुल मकबरा, दीन पनाह भवन, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, शीश महल, ताज महल। और अन्य स्रोत के अंदर हम मुद्रा व सिक्के, धातु की जानकारी, जित्तल, टक्का, तांबे के सिक्के, सोने का सिक्का, अशरफियाँ जो सोने की बनी होती थी, बर्तन, कृषि उपकरण, रबड़, पहिए, कपड़े, जो हथियार वगैरह थे, चित्रकारी, आभूषण, वाद्य यंत्र, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और लास्ट टाइप है हमारा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इस काल में हम प्राचीन काल की बातें, विदेशी यात्री भारत में आए थे, जैसे प्राचीन काल के अंदर विदेशी यात्री भारत में आए थे, उसी प्रकार विदेशी यात्री इस काल के अंदर भी हम भारत में आए हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी और ज्ञान वगैरह अपना शेयर किया है लिखित सामग्री के रूप में, जिनसे हमें भारतीय स्रोत को जानने में अधिक जानकारी मिलती है। उन्होंने डायरी, पत्र संस्मरण, सरकारी व व्यक्तिगत रिकॉर्ड तथा पुस्तकों के रूप में दस्तावेज छोड़े। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत एक अच्छा स्रोत है क्योंकि ये इसलिए माना जाता है इन पर किसी व्यक्ति, एक तो विदेशी यात्री जो आते हैं वो अपने मन से जो वो देखते हैं, जो वहाँ से ऑब्जर्व किया था उन्होंने भारतीयों की यहाँ, तो वो उन्होंने वही लिखा था। उनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी का दबाव देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए इसे जो विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है इस स्रोत को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये लोग जैसा देखते थे वैसा ही वृत्तांत देते थे, वैसा ही इन्होंने लिखा है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो सल्तनत कालीन जो युग में आए थे और एक मुगल कालीन युग में आए थे। जो सल्तनत कालीन युग में आए थे उन्होंने लिखा है, जैसे सुलेमान की रचना है, सुलेमान रचना है 9वीं शताब्दी की। अलम सूदी तत्कालीन समाज के बारे में है। फिर सऊदी महमूद गजनबी का जो शाहनामा उसके बारे में है। इब्न बतूता जो मोरक्को का था, इसका जो वो है बुक है रिहला। मार्को पोलो जो इटली का था, इसकी बुक है ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो। मुगल कालीन के अंदर है, इसके अंदर आए थे फादर मोन्सरेट, रोल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो डिफरेंट टाइप के जो दार्शनिक आए थे भारत के अंदर, ये वो हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत था या फिर जो भारतीय स्रोत थे वो यहीं पे हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।